Hello everyone, welcome back to our channel Learning Hub, and today we start our next topic, that is the parts of a flower. Inflorescence, the flower, इनका मेन स्ट्रक्चर हम देख चुके थे. पोजिशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स क्या है इन विद रिस्पेक्ट टू ओवरी, वो भी हम रीड कर चुके हैं. आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारा पार्ट्स ऑफ फ्लावर. फ्लावर के अंदर कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. ओके, सो ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास के अंदर कवर अप करते हैं. Each flower normally has a four floral whorls: कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. कैलिक्स और कोरोला क्या थे? हमारे एसेसरी ऑर्गन्स थे. और एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम क्या है? ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. देन सो स्टार्ट विद द कैलिक्स. द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर. सबसे आउटर मोस्ट मतलब बाहर वाला पार्ट होता है ये. एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड द सेपल्स. और इसके मेंबर क्या कहलाते हैं? सेपल्स कहलाते हैं. एज वी सीन इन दिस डायग्राम, अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो ये वाला जो ग्रीन पार्ट होता है ये क्या है? सेपल्स है. यानी ये हमारा क्या है? कैलिक्स है. और ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, बाहर वाला पार्ट होता है ये. जनरली सेपल्स आर ग्रीन. किस कलर की होती हैं ये? ग्रीन कलर की होती हैं. लीफ लाइक होती हैं एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज. और बर्ड स्टेज के अंदर प्रोटेक्ट करती हैं फ्लावर को. द कैलिक्स में बी गैमोसेप्लस और पॉलीसेप्लस. अगर सेपल्स यूनाइटेड हैं तो क्या कहलाएंगी? गैमोसेप्लस. और अगर सेपल्स फ्री हैं तो क्या कहलाएगी? पॉलीसेप्लस. मीन्स अगर सेपल्स इस तरीके से फ्री हैं तो वो होगा पॉलीसेप्लस. अगर वो यूनाइटेड हैं तो वो क्या कहलाएगी? गैमोसेप्लस. डन. अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं ये. सेम विद द कोरोला. कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स. ये क्या है? पेटल्स हैं, अलग अलग कलर्स की होती हैं. पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स. ब्राइटली कलर्ड की होती हैं ताकि इंसेक्ट्स वहाँ पर आए और क्या करें? पोलिनेशन करें. लाइक्स कैलिक्स, कोरोला में ऑल्सो भी. कोरोला भी क्या होता है? फ्यूज होगा तो वो क्या कहलाएगा? गैमो पेटलस. और अगर फ्री होगा तो क्या कहलाएगा? पोलीपेटलस. Gamopetalous and polypetalous. The shape and color of the corolla vary greatly in plants. Corolla may be tubular, bell-shaped, funnel-shaped और wheel-shaped. यहाँ पे हमें अलग अलग डायग्राम्स जो हैं वो शो किए गए हैं पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर के अंदर. एज वी सी डायग्राम 5.14. यहाँ पे कंबाइन है. ये जो स्टोक होती है जिससे हम फ्लावर को पकड़ते हैं, जो डंडी जिससे हम फ्लावर को पकड़ते हैं, दैट इज नोन एज द पेडिसल. पेडिसल इज ऑल्सो नोन एज द स्टॉक. डन. नेक्स्ट यहाँ पे जो ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो क्या है? कैलिक्स है. कैलिक्स का सेकंड नेम क्या है? सेपल. ये देखिए यहाँ पे है ना. नेक्स्ट इज द कोरोला. कोरोला होती हैं जो पत्तियां होती हैं फ्लावर की. पेटल्स. कोरोला को हम सेकंड नाम से क्या जानते हैं? पेटल. अगर यूनाइटेड है तो गैमोपेटलस और अगर फ्री है तो पॉलीपेटलस. डन. और ये अलग अलग जिस तरीके का फ्लावर होगा उस तरीके की जो इसकी शेप होती है, ट्यूबुलर शेप हो सकती है, बेल शेप्ड हो सकती है, फनल शेप्ड हो सकती है, व्हील शेप्ड हो सकती है. डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट टाइप्स की शेप इसके जो है वो प्रेजेंट होती हैं. यहाँ पे हमने देखा होगा अलग अलग तरीके के फ्लावर जो है वो हमें दिखाई देते हैं, है ना. और कलर इनका अलग होता है सो दैट कि इंसेक्ट्स जो आए और पोलिनेशन जो है वो वहाँ पे परफॉर्म करें. नेक्स्ट इज द एंड्रोशियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. एंथर और ये इसकी फिलामेंट होती है. नेक्स्ट इज द गाइनोशियम. गाइनोशियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. सबसे ऊपर स्टिग्मा होता है, बीच वाली डंडी क्या होती है? स्टाइल होती है. एंड नीचे क्या होता है? ओवरी. ये रहा यहाँ पे गाइनोशियम. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. ये है एंड्रोशियम. यहाँ पे एंथर प्रेजेंट होते हैं और ये होती है इसकी फिलामेंट. डन. ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, जो मेन पार्ट्स होते हैं. कैलिक्स, कोरोला जो है वो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं. एंड्रोशियम, गाइनोशियम क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं. डन. नेक्स्ट अब जो हमारा आता है टॉपिक एस्टिवेशन. नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो क्या है? एस्टिवेशन क्या होता है? द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स. अब सेपल्स और पेटल्स की जो अरेंजमेंट होती है इन फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ द सेम हॉल इज नोन एज द एस्टिवेशन. एस्टिवेशन यानी कि जो पेटल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज हो रखी हैं, उन्होंने किस तरीके का स्ट्रक्चर बना रखा है. तो वो जो मोड ऑफ अरेंजमेंट होता है सेपल्स का या फिर पेटल्स का एक इन्फ्लोरेसेंस के अंदर, वो क्या कहलाएगा? एस्टिवेशन कहलाएगा. ओके. सो यहाँ पे हम 4 डिफरेंट टाइप्स के एस्टिवेशन रीड करने वाले हैं.
पहला होगा हमारा वेलवेट, सेकंड इज द ट्विस्टेड, थर्ड इज द इम्ब्रिकेट एंड द फोर्थ इज द वैक्सलरी या फिर पेपिलिनेसी। वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सलरी या फिर पेपिलिनेसी। हम डायग्राम में देखते हैं वेलवेट के अंदर क्या है, बिल्कुल साइड बाय साइड अरेंज है, जो पेटल्स हैं वो बिल्कुल साइड बाय साइड अरेंज है इस तरीके से, कोई भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही है, कोई एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। तो ये किस तरीके की है अरेंजमेंट, वेलवेट। When sepals or petals in a whole just touch one another at the margin, सिर्फ मार्जिन से एक दूसरे को टच कर लिए, ओवरलैप नहीं कर रही हैं। विदाउट ओवरलैपिंग एज इन कैलाट्रोपिस इट इज सेड टू बी वेलवेट। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखना, मैंने एग्जाम्पल अलग से यहाँ पे मेंशन भी किए हैं सो दैट कि हम जब हम फटाफट से रिवीजन करते हैं तो इसको हम डायग्राम से भी रिवाइज कर सकते हैं कि ये वेलवेट टाइप है, ये इम्ब्रिकेट है, ये ट्विस्टेड है, ये वैक्सलरी है। और एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया है कैलोट्रोपिस। वेलवेट हमें किसके अंदर देखने को मिलेगी, कैलोट्रोपिस के अंदर। डन। नेक्स्ट इज द ट्विस्टेड। इफ द ट्विस्टेड के अंदर क्या होता है, इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज इज ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन। अगर एक, जैसे ये एक पेटल है, इसके ऊपर दूसरा ओवरलैप कर रहा है, ये थर्ड वन ओवरलैप कर रही है, फोर्थ वन ओवरलैप कर रही है और ये फिफ्थ वन ओवरलैप कर रही है। जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं पेटल्स तो वो क्या कहलाएंगी, ट्विस्टेड कहलाएंगी। जैसे कि ये ट्विस्ट हो रखी है, एक पेटल ये है, दूसरी पेटल ये आ जाती है, तो ये क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। थर्ड वन इसके ऊपर से फिर ऐसे ओवरलैप होगी। सो अगर ओवरलैप वाली कंडीशन है तो वो हमें क्या, कौन सा टाइप देगी, ट्विस्ट टाइप देगी। इसके अंदर एग्जाम्पल हमने देखना है चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर। चाइना रोज, कॉटन एंड लेडी फिंगर। डन। नेक्स्ट इज द इफ द मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन एज इन केशिया एंड गुलमोहर। मीन्स ओवरलैप तो है, जैसे इसके अंदर ओवरलैप हो रहा था बट एक डायरेक्शन के अंदर हो रहा था, इस तरीके से है ना, क्लॉकवाइज ये जो है ओवरलैप करते हुए क्लॉकवाइज चल रही थी। बट इम्ब्रिकेट के अंदर क्या है कि इसके अंदर कोई डायरेक्शन ही नहीं है, ये दोनों तरफ से ओवरलैप हो रखी है, इस तरफ इस तरीके से भी, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, है ना। और ये वाली साइड एक तरफ से ओपन है, एक तरफ से इसको ओवरलैप कर लिया गया है, ये दोनों साइड से ओपन है, तो इसका कोई भी तरीका नहीं है ओवरलैपिंग का। ये अपनी मनमर्जी से जो है वो ओवरलैप हो रखी है, कभी किसी के ऊपर कभी किसी के ऊपर, है ना। तो इस तरीके की जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या कहलाएगी, इम्ब्रिकेट कहलाएगी। एग्जाम्पल्स आर गुलमोहर एंड केशिया। एंड द लास्ट वन इज द वैक्सलरी और पेपिलिनेसी। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे टॉप वाली जो है वो इन पी एंड बी इन फ्लावर देयर आर 5 पेटल्स, 5 पेटल्स इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगी। द लार्जेस्ट ओवरलैप द 2 लेटरल पेटल्स, जो लार्जेस्ट है वैक्सलरी और पेपिलिनेसी हम यहाँ पे रीड कर रहे थे। इन पी एंड इसके अंदर क्या होता है 5 पेटल्स होती हैं, तो जो लार्जेस्ट होती है वो ओवरलैप करती है नीचे वाली 2 को, ये सबसे लार्जेस्ट है। नीचे वाले जो 2 लेटरल प्लेट्स हैं, पेटल्स हैं, उनको ये ओवरलैप करती है। अब ये जो 2 लेटरल पेटल्स हैं ये फर्दर जो इसके डाउन पेटल्स होंगे उनको क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। ओके, सो इस तरीके की जो एस्टिवेशन होती है वो कहलाएगी वैक्सलरी एस्टिवेशन और पेपिलिनेसी एस्टिवेशन। ये हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, मटर के अंदर और बीन के अंदर। डन। सो एस्टिवेशन 4 टाइप्स के अंदर देखिए हमने। फर्स्ट इज द वेलवेट, सेकंड ट्विस्टेड, थर्ड इज द इम्ब्रिकेट एंड द फोर्थ वन इज द वैक्सलरी और पेपिलिनेसी। डन। इनके अंदर हमने क्या याद रखना है, इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं और इनके टाइप याद रखने हैं। एंड द लास्ट इज नेक्स्ट इज द सॉरी लास्ट नहीं नेक्स्ट इज द एंड्रोशियम, जो क्या है, मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब 2 ही रह गए हमारे, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम फ्लावर पार्ट्स के अंदर। अब एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इसके अंदर देखते हैं एंड्रोशियम जो है वो मेल है, मेल को हम किससे डिनोट करते हैं, एरो से। ये इस तरीके से हम एरो लगा के इसको मेल को डिनोट करते हैं ना। फीमेल को हम प्लस के साइन से डिनोट करते हैं। सो एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स। एंड्रोशियम के अंदर क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स, स्टेमन्स होती हैं। ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक और अ फिलामेंट और एंड एन एंथर।
क्या होता है, इस तरीके से ये होती है और इसके ऊपर ये क्या प्रेजेंट होता है, एंथर प्रेजेंट होता है। और ये क्या है, इसकी फिलामेंट कहलाती है, ये है इसकी फिलामेंट और ये होते हैं एंथर। डन। ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड। एक एंथर जो है वो यूजुअली क्या होता है, बाइलोब्ड होता है। एंड ईच लोब हैज 2 चैम्बर्स, और हर एक लोब के अंदर क्या होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। द पोलन sac. The pollen grains are produced in pollen sacs. A sterile stamen is called the staminode. एक sterile stamen मतलब जो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है वो क्या कहलाएगी, staminode कहलाएगी, जिसका कोई भी यूज नहीं होता है वो क्या होती है, स्टेराइल होती है एंड इज नोन एज द staminode. वो क्या होती है, staminode होती है। डन। इसने क्या बोला कि ये क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, इस तरीके से होता है ये। डन। ओ दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी। इस तरीके से अगर मैं इसका डायग्राम आपको बना के दिखाती हूँ तो ये ऐसे हमें जो है वो एंथर दिखाई देता है। ये क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड। और ये क्या है, इसकी पोलन सैक, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, है ना। ये क्या है, पोलन सैक और बाइलोब्ड, यानी कि एक के अंदर 2 लोब प्रेजेंट होती हैं, तो ये 4 लोब्ड है, 4 लोब इन 1 एंथर। एक एंथर के अंदर 4 लोब हमें देखने को मिलती है। सो बाइलोब्ड है, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें एंथर को देखने का मिलता है। डन। और अगर स्टेराइल स्टेमन है तो वो क्या कहलाएगा, स्टेमिनोड कहलाएगा। Stamens of flower may be united with other members such as petals or among themselves. Means जो stamens होते हैं, ये जो stamens होंगे हमारे, ये क्या है, ये फ्लावर के अदर मेंबर्स के साथ या तो यूनाइटेड होंगे या फ्री होंगे। When stamens are attached to petals, जब stamens petals के साथ अटैच्ड होंगे तो कौन सी कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी, एपीपेटलस। कौन सी कंडीशन होगी ये, एपीपेटलस, जब स्टैमन अटैच्ड होंगे पेटल्स के साथ, जैसे कि ब्रिंजल के अंदर हमें देखने को मिलेगा एपीपेटलस। और एपीफाइलस व्हेन अटैच्ड टू द पेरियंथ, व्हेन अटैच्ड टू द पेरियंथ, जब कैलिक्स वहाँ पे अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं था कि ये कैलिक्स है और ये कोरोला है, तो कौन सी कंडीशन वहाँ पे कहलाई थी, हमारी पेरियंथ। सो एपीपेटलस कब है, जब स्टेमन अटैच्ड होता है पेटल के साथ, फॉर एग्जाम्पल इन ब्रिंजल। और एपीफाइलस कब है, जब वो अटैच्ड हो जाता है पेरियंथ के साथ, एज इन द फ्लावर ऑफ लिली, एज इन द फ्लावर ऑफ लिली। द स्टेमन्स इन फ्लावर में बी आइदर रिमेन फ्री, अगर स्टेमन्स अगर फ्री है तो वो क्या कहलाएगा, पोलिएंड्रस, और मे बी यूनाइटेड इन वेरिंग डिग्रीज। द स्टेमन मे बी यूनाइटेड इनटू 1 बंच और 1 बंडल। अगर एक बंडल है मतलब एक साथ है, तो अगर एक गुच्छा है उनका तो मोनोडेल्फस एज इन चाइना रोज, और अगर 2 बंडल है तो डाईएडेल्फस, और 2 से ज़्यादा है तो क्या कहलाएगा, पोलीएडेल्फस। मोनोएडेल्फस अगर 1 बंच है या 1 बंडल है मोनोडेल्फस, 2 बंडल्स हैं तो डाईएडेल्फस, और 2 से ज़्यादा हैं तो क्या कहलाएंगे, पोलीएडेल्फस। देयर में भी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट, ये जो लेंथ है फिलामेंट की, ये जो फिलामेंट है इसकी लेंथ में वेरिएशन हो सकती है कि कोई बड़ी हो सकती है, कोई स्मॉल हो सकती है, एज इन साल्विया एंड मस्टर्ड। देयर में भी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट्स विद इन अ फ्लावर एज इन साल्विया एंड मस्टर्ड। तो एंड्रोशियम के अंदर हमने क्या देखा कि एंड्रोशियम क्या होता है, इसके अंदर स्टेमन्स होते हैं, एंथर है, फिलामेंट है, क्या कहलाएगा, स्टेमन कहलाएगा। बाइलोब्ड इसका स्ट्रक्चर होता है क्योंकि इसके अंदर 2 लोब इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे, और एक लोब के अंदर 2 चैम्बर होते हैं, उनके अंदर पोलन सेक्स, यानी कि 4 लोब, इस तरीके से होता है इसका स्ट्रक्चर। डन। और अगर स्टेराइल स्टेमन है तो क्या कहलाएगा, स्टेमिनोड कहलाएगा। अगर स्टेमन फ्यूज है, दूसरे मेंबर के साथ फ्यूज यानी कि यूनाइटेड है, अटैच हो रखा है, तो वो क्या कहलाएगा, अगर पेटल्स के साथ अटैच है तो एपीपेटलस कहलाएगा, फॉर एग्जाम्पल इन ब्रिंजल। और अगर पेरियंथ के साथ अटैच है, पेरियंथ किसके अंदर था, लिली के अंदर था, तो क्या कहलाएगा, एपीफाइलस। ओके। द स्टेमन्स इन अ फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, और अगर फ्री है तो क्या कहलाएगा, पोलीएंड्रस कहलाएगा। एक बंच अगर स्टेमन का प्रेजेंट है
तो क्या कहलाएगा, मोनोडेल्फस, जैसे कि चाइना रोज के अंदर 2 है, डायोडेल्फस पी के अंदर, और अगर 2 से ज़्यादा है तो पॉलीडेल्फस, जैसे कि सिट्रस प्लांट के अंदर। और वेरिएशंस होती हैं फिलामेंट्स की, कोई छोटी होती है कोई बड़ी होती है, वो हमें वेरिएशंस किसके अंदर देखने को मिलेगी, साल्विया एंड मस्टर्ड के अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा गाइनोशियम, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पल, जो एक या एक से ज्यादा कार्पल्स का बना हुआ होता है। कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स नेमली, अब इसके अंदर स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है एंड ओवरी होता है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इस तरीके से। ये क्या है, स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओके, स्टिग्मा क्या है, ये रिसेप्टिव होता है किसका, पोलन ग्रेन्स का। क्या करती है, रिसीव करती है पोलन ग्रेन्स को। इसका थोड़ा स्टिकी नेचर होता है और फ्लैट होता है, इधर से स्टिकी नेचर होता है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा फ्लैट होता है। इसके ऊपर जो पोलन्स हैं ऐसे गिरते हैं, है ना। अब वो पोलन जब गिरते हैं तो वो डाउनवर्ड जाएंगे। तो स्टाइल क्या है, स्टाइल कनेक्ट करती है स्टिग्मा एंड ओवरी को, आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती है। और ओवरी के पास, ओवरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो यहाँ पे आके फर्टिलाइजेशन जो है वो यहाँ पे डन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन क्या हो जाती है, यहाँ पे डन हो जाती है। ओके, यहाँ पे प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के ऊपर जो है वो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है गाइनोशियम का। तो 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी इज द एनलार्ज्ड बेसल पार्ट। ओवरी क्या है, एनलार्ज्ड बेसल पार्ट है। यहाँ पे मैं दोबारा बनाती हूँ ताकि हम साथ के साथ यहाँ पे रिलेट कर सकें। ओवरी क्या है, एनलार्ज्ड बेसल पार्ट। ये क्या था, हमारा ओवरी था। ऑन विच लाइज द एलोंगेटेड ट्यूब, जिसके ऊपर एक एलोंगेटेड ट्यूब होती है, दैट एलोंगेटेड ट्यूब इज नोन एज द स्टाइल। द स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा। स्टाइल क्या करती है, स्टिग्मा एंड ओवरी को आपस में कनेक्ट करती है। द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस ऑफ द पोलन ग्रेन। क्या है, ये रिसेप्टिव सरफेस है पोलन ग्रेन्स के लिए। ईच ओवरी बियर्स 1 और मोर ओव्यूल्स अटैच्ड टू अ फ्लैटेंड कशन लाइक प्लेसेंटा। ओवरी के अंदर यहाँ पे एक कशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलेंगे प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा के पास या तो एक ओव्यूल होगा या एक से ज्यादा ओव्यूल होंगे। ओके, व्हेन मोर देन 1 कार्पल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री। अगर एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट है और वो फ्री है, जैसे कि लोटस एंड रोज के अंदर, तो वो क्या कहलाएंगे, एपोकार्पस। वो क्या कहलाएगा, एपोकार्पस। दे आर टर्म्ड सिनकार्पस अगर वो फ्यूज्ड हैं। सिनकार्पस कहलाएंगे अगर वो फ्यूज्ड हैं, जैसे कि मस्टर्ड के अंदर, टमाटो के अंदर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप सीड्स एंड द ओवरी मैच्योर्स इनटू अ फ्रूट। जो ओव्यूल है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सीड के अंदर। और जो ओवरी है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी, फ्रूट के अंदर। ये याद रखना है, पूछा भी जाता है। ओव्यूल विल चेंज इनटू सीड्स एंड ओवरी चेंज इनटू फ्रूट। ओके, अगर जो मोर देन 1 कार्पल प्रेजेंट होगा, अगर फ्री है तो एपोकार्पस कहलाएगा, फ्यूज है तो सिनकार्पस कहलाएगा, क्योंकि सिन का मतलब ही क्या होता है, फ्यूज होता है। तो फ्यूज है तो सिनकार्पस, फ्री है तो एपोकार्पस। नेक्स्ट जो मेन आता है अब इसके अंदर वो है हमारा प्लेसेंटेशन की। प्लेसेंटेशन होता क्या है, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, कैसे ओव्यूल्स जो है वो अरेंजमेंट। प्लेसेंटेशन होता है कि यहाँ पे जो ये ओव्यूल प्रेजेंट था, ये ओवरी थी, ओवरी के ऊपर जो क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के पास जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है, उस ओव्यूल की अरेंजमेंट कैसी है, उस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, प्लेसेंटेशन कहलाएंगे। अब हम वो यहाँ पे रीड करेंगे। तो ये जो डायग्राम्स गिवन है, ये सारे हमें टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन यहाँ पे गिवन है, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल या फिर बेसल। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। प्लेसेंटेशन क्या है, ओव्यूल्स की अरेंजमेंट क्या है ओवरी के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेसेंटेशन बोलेंगे। प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल, एज यू सीन इन दिस डायग्राम। फर्स्ट अगर हम देखें मार्जिनल, पहला हमारा आएगा मार्जिनल। मार्जिनल जो है वो हमें पी यानी कि मटर के अंदर दिखाई देती है।
जब हम मटर के छिलके को ऐसे मटर को हम ओपन करते हैं तो ये जो मार्जिन है, ये जो इसका वेंट्रल सरफेस है, तो सारे के सारे जो ओव्यूल्स हैं वो यहाँ पे ऐसे अटैच्ड होते हैं, है ना। ये वाला पोर्शन जो है वो फ्री होता है, इसके साथ वेंट्रल सूचर के साथ जो है वो अटैच होते हैं। और ये कौन से होते हैं, यानी कि ये मार्जिन पर अटैच्ड होते हैं, तो वो कौन सी प्लेसेंटेशन कहलाएगी, मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहलाएगी। The placenta forms a ridge along the ventral suture of the ovary and the ovules are borne on this ridge forming two rows as in the P. जो ओव्यूल्स हैं वो इस रो के ऊपर सारे अरेंज होते हैं। डन। किसका एग्जाम्पल है, पी का। नेक्स्ट आता है अब हमारा एक्साइल। व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी। अगर एक्साइल है, एक्साइल यानी कि एक्सिस के ऊपर, ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, तो जब वो एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स, तो वो वाली प्लेसेंटेशन क्या कहलाएगी, एक्सियल। ये क्या है इसकी, एक एक्सिस, सेकंड एक्सिस, थर्ड एक्सिस, और एक्सिस के ऊपर ओव्यूल्स जो है वो प्रेजेंट है, जैसे कि चाइना रोज, टमाटो, लेमन। चाइना रोज तो चलो हम नहीं काट, बट टमाटो और लेमन जब हम काट के देखेंगे, अगर हमारे घर में ये इजीली अवेलेबल होता है टमाटो और लेमन, जब इसको कट करके आप देखोगे तो आपको इजीली विजिबल होगा कि उसके एक्सिस के ऊपर जो ओव्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट है। चाइना रोज, टमाटो, लेमन, एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे याद रखने हैं मेनली। थर्ड इज द पेराइटल प्लेसेंटेशन। ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन द पेरिफेरल पार्ट। पी से पेराइटल याद रखना है और पी से पेरिफेरी याद रखना है कि जब ओव्यूल्स पेरिफेरी पर प्रेजेंट है, बिल्कुल कॉर्नर पर प्रेजेंट है, उसके किनारे पे प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाएगी, पेराइटल कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड और आर्जिमोन। नेक्स्ट इज द फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल के अंदर क्या है, ओवरी इज वन चैम्बर्ड। ओवरी क्या है, वन चैम्बर्ड है, बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फाल्स सेप्टम। तो एक फाल्स सेप्टम जो है वो हमें देखने को मिलती है, फाल्स सेप्टम। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। फाल्स सेप्टम हमें इसके अंदर नहीं, फाल्स सेप्टम हमें पेराइटल के अंदर ही देखने को मिलती है, इसके अंदर फाल्स सेप्टम जो है वो नहीं होती। एक ही के अंदर फाल्स सेप्टम प्रेजेंट होती है यहाँ पे, वो होगी हमारी मस्टर्ड एंड आर्जिमोन के अंदर। सो फ्री सेंट्रल के अंदर क्या है, व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर प्रेजेंट। सेंट्रल एक्सिस पर प्रेजेंट होंगे, जैसे कि डायएंथस एंड प्राइमरोज के अंदर हमें देखने को ये मिलेगी। प्लेसेंटा इज नोन एज द फ्री सेंट्रल। Done. And the next is the in basal placentation, the placenta develop at the base of the ovary and a single ovule is attached to it. For example sunflower या फिर marigold. बेस ऑफ द ओवरी के ऊपर हमें इसकी प्लेसेंटेशन जो है वो हमें देखने को मिलेगी। सिंगल ओव्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कि सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। तो ये टाइप होते हैं हमारे प्लेसेंटेशन के। मार्जिनल जो मार्जिन के ऊपर प्रेजेंट होगी बिल्कुल, एक्साइल जो एक्सिस पर प्रेजेंट होगी, पेराइटल पेरिफेरी पर प्रेजेंट होगी और उसके अंदर फाल्स सेप्टा भी प्रेजेंट होता है। फ्री सेंट्रल जो फ्री सेंट्रल में बिल्कुल फ्रीली प्रेजेंट होगी, एंड बेसल जो ओवरी के बेस पर प्रेजेंट होते हैं और एक ही ओव्यूल हमें इसके अंदर देखने को मिलता है, जैसे कि सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। अब हम लास्ट पार्ट पर मूव करते हैं इस क्लास का, वो जो कि हमारा फ्रूट। द फ्रूट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उन सबका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, फ्रूट होता है। इट इज़ ए मैच्योर और द राइपेंड ओवरी। हमने पहले ही पढ़ा था कि ओव्यूल सीड के अंदर डेवलप होता है और ओवरी जो है वो फ्रूट के अंदर बन जाती है। डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इफ ए फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन के बनता है तो कौन सा फ्रूट कहलाता है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाता है ना। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ ए वॉल और पेरिकार्प एंड सीड्स। फ्रूट के अंदर एक वॉल होती है, जो वॉल का नाम क्या है, पेरिकार्प, एंड सीड। द पेरिकार्प में बी ड्राई और फ्लैशी। पेरिकार्प जो है वो ड्राई भी, मतलब वो जो वॉल है वो सूखी भी हो सकती है और फ्लैशी भी हो सकती है। व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी, जब पेरिकार्प थिक और फ्लैशी होती है तो वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है आउटर एपिकार्प के अंदर, मतलब जो आउटर लेयर होगी उसकी हम एपिकार्प बोलेंगे, मिडल वाली को मीजोकार्प बोलेंगे और अंदर वाली को हम एंडोकार्प बोलेंगे।
हर एक फ्रूट के ऊपर एक वोल प्रेजेंट होती है और उस वोल को हम क्या बोलेंगे, पेरिकार्प बोलेंगे। अब वो वोल, अब अगर पेरिकार्प थिक और फ्लशी है तो वो 3 लेयर के अंदर, यानी उस वोल की फिर 3 लेयर बन जाती है। आगे सबसे बाहर वाली एपिकार्प कहलाएगी, सेंटर वाली मेसोकार्प और अंदर वाली एंडोकार्प। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल पढ़े मैंगो और कोकोनट को, इन फ्रूट को हम क्या कहते हैं, ड्रूप बोला जाता है। क्या कहा जाता है, ड्रूप इज नोन एज अ ड्रूप। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज अ ड्रूप। दे डेवलप फ्रॉम ए मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरीज। ये कहाँ से डेवलप होते हैं, क्योंकि डेवलप होते हैं मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरीज, एक ही कार्पल प्रेजेंट होता है और सुपीरियर ओवरी होती है, एंड आर वन सीडेड, और ये क्या होते हैं, वन सीडेड होते हैं। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू एन आउटर थिन एपिकार्प। मैंगो के अंदर जो पेरिकार्प है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होती है, आउटर थिन एपिकार्प होती है, जो बाहर वाली है वो थिन क्या है, एपिकार्प है। बीच वाला पार्ट मीजोकार्प जिसको हम खाते हैं, सेंटर में सीड है, और ये वाला क्या है, एंडोकार्प। सबसे बाहर वाली एपोकार्प, बीच वाली मीजोकार्प जिसको हम खाते हैं, सेंटर में जो सीड प्रेजेंट है, और सीड ये जो है लेयर है सीड के साथ ही, वो क्या है, एंडोकार्प। मिडल फ्लैशी एंड एडिबल mesocarp and an inner stony hard endocarp. In coconut which is also a drupe, the mesocarp is fibrous. जो mesocarp होती है वो fibrous होती है। ओके, तो ये होता है हमारा फ्रूट, जो लेयर होती है इसकी पेरिकार्प, और मैंगो और कोकोनट फ्रूट को हम क्या कहते हैं, ड्रूप कहते हैं। डन। अब हमारा जो चैप्टर बच गया है वो सीड वाला पोर्शन बच गया है, स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोटिलिडोनियस सीड्स एंड मोनोकोटिलिडोनियस सीड्स। आफ्टर दैट इसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, एक टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट को हम कैसे नेमिंग करते हैं, उसका फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो सीखेंगे कि कैसे हम अलग अलग फैमिलीज़ के फ्लोरल फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, डन, या फिर हम कैसे बनाते हैं। थैंक यू।